नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी के पुराने पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। अधिक से अधिक जो है पेपर्स को लेने का प्रयास करेंगे। तो सामान्य हिंदी का जो है प्रैक्टिस नंबर 1 या फिर कहें पुराना पेपर नंबर 1 आ चुका है। 100% इसमें से फंसने का दोस्तों चांस है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट ये होगा। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो है किसका उच्चारण स्थान क्या है, ध्वनि में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों क का जो होता है, क का जो होता है वो क से कंठ होता है। क ख ग घ ङ ये जो है, ये जो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो तालु होता है वो च वर्ग का होता है, यानी च छ ज झ इ तक। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ओष्ठ यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो ओष्ठ होता है आपका प प भ ब भ म। ये जो है आपका ये हो जाता है, मतलब प वर्ग आपका यहाँ पर आ जाता है और दंत जो है दोस्तों आपका त वर्ग आ जाता है, मैंने त थ द ध न। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क वर्ग का पूछा था, कंठ हो जाएगा। और सब ऑप्शंस मैंने बता दिया जिससे कि एग्जाम में आ जाए तो आप कर लें। ठीक है। मूर्धा जैसे आपका ट हो जाता है, ट ठ ड ढ अण। ऐसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन, तो य र ल व अंदर से बोलते हैं। उष्ण व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहेगा, तो इसको दोस्तों आप याद रखेंगे कि जो है गर्मी लगती है, मैंने ट्रिक से बता रखा है, श श ह ऐसे याद कर सकते हैं। इसका एक ही जो है अगर नहीं समझ में आता तो एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्याय शब्द नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो दोस्तों अंधकार का जो है वो नीलय नहीं होता है, नीलय जो है ये अंधकार का नहीं होता है। और नीलय का जो मतलब है ये घर से है, आलय से है, मतलब कि आलय हो जाएगा, नीलय हो जाएगा, आपका गृह हो जाएगा, वास हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, शाला हो जाएगा, सदन हो जाएगा। एक घर से इसका मतलब है। अंधकार का दोस्तों आपका तिमिर होता ही है और ध्वांत भी होता है, और तिमिरस्व जो लिखा हुआ है तिमिरस्व, ये दोस्तों ये भी आपका तिमिरस्व भी हो जाता है। तो यहाँ पर अंधकार का जो नहीं है वो बताना, तो नीलय हो जाएगा। नीलय किसका है, घर का है पर्याय। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं। यमुना का पर्यायवाची कौन सा सही शब्द है दोस्तों, तो यमुना का अर्कसुता होता ही है आपका। रवि तनया माने सूर्य की पुत्री से रिलेटेड है ये सब। कालिंदी भी होता है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है ये सभी जो है यमुना के पर्यायवाची हैं, तो ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णा भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कृष्णा भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको दोस्तों अर्कजा भी कहते हैं, जैसे अर्कसूता लिखा है, अर्कजा भी कहते हैं, सूर्य सूता भी कहते हैं, ये सब हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत था, कालिंदी ये आपका यहाँ पर गलत था। और दोस्तों आपका यहाँ पर ये दिया था, अर्कजा दिया है, लेकिन सभी ऑप्शन सही होने चाहिए ना, मतलब ऑप्शन में जो भी दिए गए अर्कजा वाला सही हो जाएगा, सॉरी अर्कसूता वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, अतिवृष्टि, अदृश्य और आकर्षण शब्दों का सही जो है विलोम शब्द आपको बताना है। क्रमशः होंगे, मतलब क्रमशः मतलब लगातार वैसे ही होंगे। अतिवृष्टि का क्या होता है, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका अनावृष्टि अतिवृष्टि का दिया है, इसमें भी दिया है और इसमें भी, मतलब इसमें नहीं दिया है, मैंने ए बी में से कोई होगा। अदृश्य क्या होता है, सदृश्य होता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है। आकर्षण का विकर्षण होता है विलोम, तो आपका ए ही सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों का सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः, माने किसका जो है, मतलब उसी प्रकार से आपको लाइन से ही क्रमशः लिख देगा, मतलब कि लाइन से ही रहना चाहिए, इधर उधर नहीं। ठीक है। इधर उधर वाला भी ऑप्शन कभी कभी दे देता है, तो आप उसको गलत करेंगे। तो दोस्तों पेड़ का दिया है, तो पेड़ का जो पर्यायवाची होता है, पेड़ का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो आपका कौन कौन सा, पादप दिया है, वृक्ष दिया है, वृक्ष भी होता है, विटप भी होता है, मतलब इसमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पेड़ का विटप होता है, पादप होता है, वृक्ष होता है, माने ये तीनों के तीनों आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में से कोई ऑप्शन सही होगा। उत्तम का क्या होता है, उत्तम का दोस्तों जो होता है मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है, सर्वोत्तम होता है, भव्य होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा उत्तम का आपका कौन, इन तीनों ऑप्शन में से मुख्य दिया है,
साथ ही साथ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ये काट देंगे, ये काट देंगे, मतलब यहाँ पर आपका सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, बी राइट आंसर होने वाला है। लता का बेल कहते हैं उसको, ठीक है, लता को बेल कहते हैं आपका। और यहाँ पर जो वल्लरी लिखा हुआ है, इसका जो है ये ऐसे रहना चाहिए, ये भी होता है। और साथ साथ आपका लतिका भी होता है, और प्रतान भी होता है, प्रतान, प्रतान भी होता है लता का मतलब। तो जो ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपका बी वाला होगा। विटप पेड़ के लिए, उत्तम जो है मुख्य के लिए, लता का बेल होता है। तो इस सही पर्यायवाची जो है बी में है क्रमशः में। नेक्स्ट बात करेंगे, छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए, ये अंडरलाइन है उपदेश दिए वाला, कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य में जो रेखांकित अंश मैंने जो आपका अंडरलाइन किया गया है के लिए उचित मुहावरा होगा। उचित मुहावरा दोस्तों उपदेश देने के लिए आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए जो मुहावरा उपयुक्त है ऑप्शंस में, उसमें आपका अंचरा पसारना ये तो होगा ही नहीं, साए से भागना ये भी नहीं होगा, कल पढ़ना ये भी नहीं होगा, सुक्ति बाण चलाना, सुक्ति बाण चलाना यानी उपदेश देना होता है, इसका मतलब बी बिल्कुल ही ठीक राइट आंसर हो जाएगा, उपदेश देना का सुक्ति बाण चलाना। लकड़ी, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है दोस्तों, आपको बताना है। लकड़ी जो है ये कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। तो लकड़ी जो ये क्या है, द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है, कोई चीज़ है यहाँ पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। जैसे आपका धातु, द्रव्य, सामग्री, ये सब पदार्थ का बोध अगर होगा तो आप करेंगे द्रव्यवाचक, ठीक है। जैसे सोना, हीरा, लकड़ी, लोहा, चांदी, कुछ भी ऐसा रहेगा तो पानी, गेहूँ। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। यहाँ पर आपका दे रखा है, उसको आपको मिलाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका उर्वर को किससे मिल पाएगा ये आपको बताना है। तो उर्वर का जो है आपका विलोम बताना है। तो उर्वर भूमि है तो उसको क्या कहेंगे, विलोम शब्द से मिलाना है, मैंने ऊसर हो जाएगा या फिर अनउपजाऊ हो जाएगा। तो उर्वर का क्या करेंगे यहाँ पर, ऊसर कर देंगे। बंजर का दोस्तों उपजाऊ मिला हुआ है, ये तो मिला हुआ है क्या, अच्छा ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अनुसार आपको बताना। बंजर का विलोम आपका उपजाऊ हो जाएगा, ये ठीक ठीक आपका दोस्तों यहाँ पर मिला हुआ लग रहा है। गरिमा का क्या हो जाएगा, गरिमा का दोस्तों आपका जो है ये भी आपका ठीक ठीक लग रहा है। गरिमा का आपका लघिमा, मैंने यहाँ पर तो ऑप्शन गलत है। फिर आपका आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मतलब कि एक का ए होना चाहिए, तो एक का ए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो यही आंख मूंद के मार दीजिए। और बंजर का आपका उपजाऊ, वही आपका सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। गरिमा का लघिमा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आग्रह का दुराग्रह दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर दोस्तों ऑप्शंस में से कौन सा है जो कि नहीं है। तो दीर्घ स्वर दोस्तों आ मतलब बड़ा आ जिसको कहते हैं, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ होते हैं। तो यहाँ पर आपका नहीं वाला बताना है। तो बड़ा ये है, ये है, ये है, कौन सा नहीं है, सी बिल्कुल ही सही उत्तर जो नहीं है बताना था, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये ह्रस्व स्वर है, मतलब अ, छोटा ई और छोटा ऊ, री। नेक्स्ट बात करेंगे, तुम राम को कहानी सुनाई सॉरी, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तुम राम को कहानी सुनाई, यहाँ पर दोस्तों आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तुम वाला गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तुमने सही रहता है। यहाँ पर तुमने रात को जो है कहानी सुनाई, या फिर तुमने राम को कहानी सुनाई, तुमने यहाँ पर होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। इसमें आपको बताना है प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का दोस्तों यहाँ पर कौन सा हुआ है, तो यहाँ पर जिसको बोला था फिर आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, तो दोस्तों संबंधवाचक है ये, डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जिसको का वही यहाँ पर संबंध पता चल रहा है, ठीक है। ऐसे सर्वनाम जो प्रधान
उपवाक्य में आय संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधे सीधे पता चल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है बाईं ओर से दाईं ओर को वही यहाँ पर मिलाना, विलोम शब्द होना चाहिए। ठीक है। स्थूल का क्या होगा? स्थूल का दोस्तों जो होता है वो होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी एक का बी हो जाएगा, एक का बी हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो है स्नेहासिक जो है इसका आपका स्नेहारिक्त हो जाएगा। और विराट का आपका क्या हो जाएगा? विराट का दोस्तों आपका जो है क्षुद्र या फिर आपका जो है सूक्ष्म हो जाएगा। और मौन का आपका सस्वर हो जाएगा। यानी एक का बी होना चाहिए और दो का आपका ए होना चाहिए। एक का बी होना चाहिए, दो का आपका माने ऑप्शन बी में है ए होना चाहिए। विराट का आपका जो है क्षुद्र या फिर कहेंगे सूक्ष्म, क्षुद्र या फिर आपका सूक्ष्म हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका मौन का सस्वर, यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल यहाँ पर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, विलोम मिलाना था। नेक्स्ट बात करेंगे, मेरे को पुस्तक चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? दोस्तों मेरे को के जगह पे यहाँ पर होना चाहिए मुझे पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो गलत है वो मेरे को है, तो मेरे को जगह पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया। इसमें आपको बताना है कि प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो दोस्तों इस वाक्य में जो है वह अब लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा कह सकते थे। वह जो है यहाँ पर गलत है। यहाँ पर दोस्तों आप शुद्ध वाक्य को ऐसे लिख सकते थे, वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडहर हो गया। तो यहाँ पर बार बार ये लगाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर आपका सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह, अब यहाँ पर आपका अंडरलाइन में क्या है? गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा बताना है। गहरी नींद से जाग गया, इसके लिए दोस्तों क्या बताना है आपको? बताना है मुहावरा कौन सा सही होगा। तो इसके लिए जो मुहावरा है आपका तंद्रा जो है भंग हो जाना। तंद्रा जो है भंग हो जाने का मतलब ये है कि गहरी नींद से जाग जाना। यहाँ पर आपका डी बिल्कुल ही ठीक उत्तर हो जाएगा। लोकोक्ति को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। लोकोक्ति दे रखे हैं, उनके सही अर्थ क्या निकलते हैं वो आपको बताना है। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका मतलब ये है ज़बरदस्ती गले पड़ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि एक का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमको डी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद देख लेते हैं दो का डी हो रहा है कि नहीं। तो सुनिए सबकी करिए मन की, ये जो है अंतःकरण की बात माननी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। और काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब इसका मतलब होता है अनपढ़ व्यक्ति या फिर बिल्कुल अनपढ़। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, ये दोनों दुष्ट के लिए ये है। तो डी बिल्कुल ही ठीक ऑप्शन में बताया गया है कि एक का सी हो जाएगा और दो का आपका डी हो जाएगा और आपका जो है तीन का ए हो जाएगा और चार का आपका बी हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है। यहाँ पर दोस्तों उक्त में आपको बताना है कि कौन सा भाग गलत है। तो देखिए हम और तुम दे रखा है, फिर और लगाया है, फिर श्याम को जोड़ा है। तो यहाँ पर हम और तुम वाला जो है ये भाग गलत है। सीधे सीधे यहाँ पर बोल सकता था कि हम तुम और श्याम को अवश्य जाना है। तो कॉमा हम तुम वाला रहना चाहिए था, कॉमा लगा करके ये किया जा सकता था। तो ए बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बार बार और दो बार लगाया है।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। सही अर्थ से दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है। आंचल पसारना, इसका मतलब ये होता है प्रार्थना करना, तो ये मिला हुआ है। मैंने एक का ए होगा तो यहाँ पर या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर सी। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जान लेना होता है, तो दोस्तों ये बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंचन पसारना, कंचन मतलब क्या होता है कि सोना होता है, मैंने लाभ ही लाभ हो जाएगा। और डी में आपका कमल तोड़ना, यहाँ पर कलम होना चाहिए था, कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। यानी यहाँ पर सब मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ठीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः। क्रमशः होने की लाइन से वैसे ही होना चाहिए। देखेंगे ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, नौकर कहते हैं, विधि कहते हैं, चतुरानन कहते हैं। तो चतुरानन दोस्तों ब्रह्मा जी को ही कहते हैं, बहुब्रीहि समास। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपका जो ऑप्शन दिया है उसके बाद सेवक, सेवक किसको कहते हैं, नौकर को कहते हैं। तो ये तो पहले ऑप्शन में दिया है, दूसरा रहना चाहिए ना क्रमशः में। विप्र किसको कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं। चाकर दोस्तों दिया है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका यही जो भृत्य दिया है, भृत्य दिया है, भृत्य होता है नौकर का मतलब। और निदाग दिया है, निदाग मतलब ग्रीष्म की ये बात हो रही है, तो शीत तो होगा नहीं। प्रजापति और चाकर अगर आप सही भी कर देते हैं। विधाता आपका अगर इधर रहता, नौकर अगर यहाँ रहता, तो यहाँ पर सही हम कर सकते थे। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। मैंने जैसे कहा था क्रमशः का मतलब लाइन से वही इसका आंसर निकलना चाहिए। चतुरानन मतलब कि जो है ब्रह्मा जी, और भृत्य मतलब कि सेवक, और ग्रीष्म यानी कि निदाघ। सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वही विलोम को मतलब बाएं से दाएं विलोम दोस्तों यहाँ पर सेट करना है। गणतंत्र का मतलब विलोम बताना है। विलोम तो गणतंत्र जो होता है उसमें दोस्तों आप कह सकते हैं राजतंत्र, उसका अपोजिट है। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक राइट आंसर है, मतलब कि गणतंत्र का अपोजिट राजतंत्र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका दिया है स्वतंत्र। स्वतंत्र का दोस्तों क्या होता है, परतंत्र, तो बिल्कुल ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। स्वतंत्र का उल्टा जो है परतंत्र ही होता है। स्वतंत्र ने अपने मतलब आज़ाद है, और परतंत्र मतलब किसी के गुलाम है, या फिर कहें कि किसी के अधीन है। और आपका दिया है वैतनिक, वैतनिक वैतनिक, वैतनिक का दोस्तों आपका अपोजिट अवैतनिक, और दहन का आपका शमन दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सबका सब ऑप्शन सेट है पहले से ही, यानी ए का एक, या फिर एक का ए, बी दो का, और सी तीन का, और चार का डी। बिल्कुल यहाँ पर सब का सब जो है अरेंज है पहले से ही। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी ही बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो है स्त्रीलिंग है वो बताना है। संकल्प स्त्रीलिंग है, उत्साह स्त्रीलिंग है, या फिर दोस्तों जो है चक्रव्यूह स्त्रीलिंग है, या फिर मृत्यु। दोस्तों मृत्यु जो है ये स्त्रीलिंग है, डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रीलिंग जो है दोस्तों मृत्यु है। संकल्प, उत्साह और चक्रव्यूह जो है ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट बात करेंगे, गोटी लाल करना। जैसे कि आप लूडो खेलते होंगे, तो मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। गोटी लाल करने का मतलब ये है दोस्तों कि जो है अपना जो भी काम है वो कंप्लीट कर लेना, या फिर उसको गंतव्य तक पहुंचा देना। तो अपना जो है प्रयोजन सिद्ध करना दोस्तों, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है। तो दोस्तों कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो कि किस की जगह पे किसी की जगह पे किस रहना चाहिए था, किस विकल्प में। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है जिसका सही मीनिंग जो है सही है। तो वर्कशॉप मतलब संगोष्ठी नहीं होता है, वर्कशॉप मतलब होता है कार्यशाला। तो ये तो गलत है, ये गलत है, मैंने ये ऑप्शन नहीं करेंगे। और प्रिजर्वेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है संरक्षण होता है, ना कि आरक्षण होता है। आरक्षण जो होता है वो रिजर्वेशन का मतलब होता है, तो संरक्षण ये होता है। और अनऑथराइज का मतलब ये होता है कि अनाधिकृत, प्राधिकृत लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है।
जो मेमोरेंडम लिखा हुआ है ज्ञापन, मेमोरेंडम सौंपना नहीं सुने, ज्ञापन सौंपना, यही दोस्तों इसका जो है सही मीनिंग है या फिर सही हिंदी लिखा हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है जूनियर असिस्टेंट में और भी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे किस विकल्प में जो है डेपुटेशन शब्द के समकक्ष हिंदी दोस्तों इसमें कौन सा है। तो डेपुटेशन का जो है हिंदी आपका जो हो जाएगा वो आपका जो है प्रतिनियुक्ति हो जाएगा, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति आपका हो जाएगा। बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। डेपुटेशन का जो है प्रतिनियुक्ति होता है हिंदी, सही हिंदी जो है उसका यही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट जो क्वेश्चन है, वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध शुद्ध नहीं है, माने अशुद्ध है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। शुद्ध नहीं मतलब अशुद्ध वाला बताना है। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। देखिए पंखेरु, पखेरु होता है, पंखेरु यहाँ पर दिया है, तो यही यहाँ पर गलत है। यहाँ पर सीधे सीधे ऑप्शन नंबर आप सी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इसका शुद्ध होना चाहिए था कि प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर पंखेरु दिया है, सी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा या फिर शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर इस सेट में क्या रहा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, रिपीट होने के बहुत ही चांस रहते हैं, अधिकतर क्वेश्चन इसमें से फंस जाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।